आओ बेटा, तो हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी को हम हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से प्रतिरोध करने वाली, रोगों से लड़ने वाली क्षमता, क्षमता मतलब एबिलिटी, है ना। तो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, जो वो है होस्ट जिसके अंदर वो पैथोजन आएगा, है ना, होस्ट वो बॉडी, है ना, वो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट, क्या करने, लड़ने की, डिजीज कॉजिंग पैथोजन या ऑर्गेनिज्म। तो उस होस्ट की उस एबिलिटी, है ना, उस होस्ट की एबिलिटी फाइट करने की, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने में? दो पार्ट्स में। कौन कौन सी इम्यूनिटी? एक होती है इनट इम्यूनिटी, है ना, और एक होती है एक्वायर इम्यूनिटी। इनट इम्यूनिटी क्या होती है? इनट इम्यूनिटी बाय बर्थ मिलती है। क्या मिलती है? बाय बर्थ मिलती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। एक्वायर इम्यूनिटी क्या होती है? स्पेसिफिक होती है ना, स्पेसिफिक होती है, और आफ्टर बर्थ हम इसको एक्वायर करते हैं। अब इनट इम्यूनिटी में हमारे पास कुछ बैरियर्स आते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर। तो इसमें जो फिजिकल बैरियर है, इसमें हमारे पास बेटा स्किन आती है ना, हमारी पूरी बॉडी पे स्किन है जो कि बाय बर्थ है ना। कैसी है? बाय बर्थ। तो यहाँ पूरी बॉडी पे स्किन है, तो यहाँ से कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन अंदर एंटर नहीं कर पाता है ना। तो नॉन स्पेसिफिक है ना। ये साल्मोनेला टाइफी के लिए या हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए सेम बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया के लिए सेम प्रकार से काम करेगी, है ना। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि उसको अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो, उसको अलग नहीं, सबके लिए सेम, क्योंकि इनर्ट है, बाय बर्थ है। बाय बर्थ स्किन आती है, म्यूकस आता है, और क्या आता है बेटा? म्यूकस, है ना। हमारे रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सब में म्यूकस होता है। तो वो क्या होता है? वो उन माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देता, पैथोजेंस की ग्रोथ नहीं होने देता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें हमारे पास टीयर्स आते हैं, सलाइवा आती है ना, टीयर्स, सलाइवा ये आते हैं, और एसिड आता है। और क्या आता है? एसिड। सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर में हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स आती है, मोनोसाइट सेल्स, न्यूट्रोफिल सेल्स, जो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती है और मैक्रोफेज का काम करती है। जो हमारी बॉडी की सेल्स नहीं होती उनको खाने का काम, जो भी एंटीजन होता है बाहर से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो वो मोनोसाइट सेल्स या न्यूट्रोफिल सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स होती है, उनको खत्म करने का काम करती है। तो यह है सेलुलर बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता है? कि वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है, वो प्रोटीन रिलीज करती है जिसका नाम है इंटरफेरॉन। क्या नाम है? इंटरफेरॉन। और वो इंटरफेरॉन क्या करता है? नॉन वायरल इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। अब क्या हमारे पास? एक्वायर इम्यूनिटी। अब एक्वायर इम्यूनिटी को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है बेटा, ये हम क्या, ये ऑल वैक्सीनेशन, इसमें आता है ऑल वैक्सीनेशन। इस एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि सारी एंटीबॉडीज होस्ट के अंदर बनती हैं, है ना, एंटीबॉडीज होस्ट के अंदर बनती है। और पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं कि हमें इमीडिएटली जब एंटीबॉडीज देनी होती है तो हम प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं होस्ट के अंदर। तो ये पैसिव इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी ने स्नेक ने बाइट कर लिया, तो स्नेक ने बाइट कर लिया तो उसके लिए एंटीवेनम हम प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी देते हैं, है ना। और जो बच्चा इन्फेंट है, जो माँ का दूध पीता है, इनिशियल मिल्क, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। तो इसके अंदर भी IgA नाम की एंटीबॉडी होती है। तो ये प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी बच्चे को दी जाती है ना, थ्रू मदर। तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रम क्या है? पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। और ये टिटस वगैरह के इंजेक्शन, ये पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है। और ऑल वैक्सीनेशन, जैसा टाइफाइड की वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ये सब क्या है हमारे पास? ये एक्टिव इम्यूनिटी। इसके एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती है।